सच बोलो, तुम फ़ोन सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाती हो और 2 घंटे कैसे हो गए रियलाइज़ ही नहीं होता। एंड देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है। होमवर्क पेंडिंग, गोल्स पेंडिंग एंड गिल्ट। यू आर नॉट लेज़ी, तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिमुलेटेड होता है और अभी कंट्रोल नहीं किया तो यह हैबिट तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने से रोकेगी। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड लास्ट वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे डोपामीन होता क्या है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें रिवॉर्ड्स ढूंढने के लिए मोटिवेट करता है, जैसे फूड या रिलेशनशिप। ये हमें एक्साइटिंग आउटकम्स अचीव करने के लिए एक्शंस लेने पर पुश करता है और सर्वाइवल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कांस्टेंट ओवर स्टिमुलेशन से ऐसा साइकिल बन जाता है जहां हमें और ज़्यादा डोपामीन सोर्सेज की क्रेविंग्स होने लगती है, जिससे डिससेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट की कमी फील होती है। अपनी पर्सनल एडिक्शन या हैबिट्स पर रिफ्लेक्ट करने से पता चल सकता है कि क्या ये हाईली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ सच में हमें रियल हैप्पीनेस दे रही हैं या नहीं। हाईली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ जैसे वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया एक्सेट्रा के थ्रू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का पीछा करना कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है। इस वजह से लोग अक्सर इम्पॉर्टेंट टास्क या प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं। अपने बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट करने के लिए इन क्वेश्चन का ऑनेस्टली जवाब दो एंड कमेंट सेक्शन में अभी लिखो, तुम किस चीज़ से ज़्यादा एडिक्टेड हो। तुम्हारा मेन सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन क्या है? क्या ये चीज़ें सच में तुम्हें रियल हैप्पीनेस देती हैं? मार्केटर्स डोपामीन ड्राइवन बिहेवियर का फ़ायदा उठाते हैं, इसीलिए ऐप्स और नोटिफिकेशन ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जो यूज़र्स को हुक कर ले। नोटिफिकेशन रिवॉर्ड्स मिलने के एंटिसिपेशन क्रिएट करता है, जिससे डोपामीन रिलीज होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट नहीं देता। लॉन्ग टर्म सोचना सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन हमें शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन की ओर पुश करते हैं। सोशल मीडिया क्विक रेस्पॉन्सेस एंड इंस्टेंट फीडबैक को इनकरेज करता है, जिससे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट पार्ट 2, अ 3 स्टेप मेथड फॉर सक्सेसफुल डिटॉक्स। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। 2 कॉलम्स के साथ एक लिस्ट बनाओ, कांस जो एक्टिविटीज़ तुम कर सकते हो और कांस जिन्हें अवॉइड करना है। सोचो कि कौन सी एक्टिविटीज़ तुम्हारे फोकस और प्रोडक्टिविटी पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। अपनी कंप्लीटेड लिस्ट को किसी विजिबल जगह पर रख दो ताकि वो तुम्हें रोज़ याद दिलाती रहे। स्टेप 2, ऐड फ्रिक्शन। अनवांटेड बिहेवियर्स को करना मुश्किल बना दो, यानी उनके बीच बैरियर्स, फ्रिक्शन ऐड करो, जैसे नोटिफिकेशन ऑफ कर देना या फ़ोन डिवाइस थोड़ा दूर रखना। और जो डिज़ायर्ड बिहेवियर्स है उन्हें ईजी बना दो, उनके बीच की ऑब्स्टेकल्स हटा दो, फ्रिक्शन रिड्यूस करो। स्टेप 3, स्टार्ट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। अपना दिन लो स्टिमुलेशन टास्क से स्टार्ट करो और उठते ही फ़ोन या डिवाइसेस चेक करने से बचो। एक काम मॉर्निंग रूटीन सेट करो जो कंसंट्रेशन बढ़ाए, जैसे मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग। 2 से 3 सिंपल मॉर्निंग एक्टिविटीज़ लिखो जो तुम्हारे डोपामीन डिटॉक्स को अच्छे से स्टार्ट करने में हेल्प करे। कांग्रेट्स, तुमने अपना डोपामीन डिटॉक्स कंप्लीट कर लिया। बट अब यहाँ पर आता सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, पार्ट नंबर 3, हाउ टू अवॉइड डोपामीन रिलैप्स। रिलैप्स होना नॉर्मल है, इसीलिए गिल्ट को अपनी डेली रूटीन को अफेक्ट मत करने दो। बस हर दिन एक एक करके दोबारा कमिट करो और वापस ट्रैक पर आते रहो। जब टास्क करने में स्ट्रगल हो तो ओवर स्टिमुलेशन के साइंस पहचानो। सेल्फ अवेयरनेस ही लॉन्ग टर्म चेंज को सस्टेन करने की है। एक्सेप्ट करो कि डिस्ट्रैक्शन होंगी, शेम फील करने के बजाय बस अपनी रूटीन पर वापस फोकस करो और उस पर ज़्यादा डिवेल मत करो। समझो कि मॉडर्न वर्ल्ड ऐसा डिज़ाइन हुआ है जो तुम्हारा अटेंशन कैप्चर करे, इसीलिए फोकस मेंटेन करना टफ लगता है। तुम्हारी कंसंट्रेशन वैल्यूएबल है, उसे मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ पर रीडायरेक्ट करना प्रायोरिटी बनाओ इंस्टेड ऑफ हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे जाना। वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो और इमेजिन करो कि तुम कैसे सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड करोगे ताकि फोकस बना रहे। सिंपल और कंसिस्टेंट हैबिट्स बनाओ जो डेली रूटीन को सपोर्ट करें। हर डिस्ट्रैक्शन को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने की जगह एक रियलिस्टिक सिस्टम सेट करो जिससे लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सके। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है पर रिग्रेट उससे ज़्यादा बोरिंग होता है।
choose your heart. Most people don't focus on their mindset. Most people are focused on exterior factors. They think that everything that happens to them is by chance. And they don't realize that a lot of the things that happen to them are things that they attract. Because you attract the things that you are, and you are what you do, and you do what you think about. And the power of the mind is one very simple thing: the ability to direct your attention towards a specific given objective, and then to have the willpower to pursue it. You need to have a clear goal. If you don't have a goal, you don't know where you're going to go in life. You need to be able to be very specific about the life that you want, about who you want to become. Mindset, your ability to develop thoughts, is extremely important because your thoughts dictate and create your reality. Thoughts lead to actions, actions lead to behaviors, and behavior leads to lifestyle.